हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी के ट्रीटमेंट का, जिसका नाम है ब्लैडर इनकॉम्पिटेंस। अभी सबसे पहले ये बात करते हैं कि ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है इंसान का, वो काम कैसे करता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है, ये एक मसल से बना हुआ रहता है पूरा, एक फुगे जैसा, एक बलून जैसा रहता है। जैसे जैसे यूरिन उसमें कलेक्ट होता है, वैसे वैसे फूलता जाता है। और उसके नीचे के साइड में मसल्स का एक स्फिंक्टर रहता है, जो उसको रोक के रखता है, और जिसका हम जो पेल्विक फ्लोर बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रोक के रखने में। तो अभी ये नॉर्मली हम लोग यूरिन किस तरह से कंट्रोल करते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम ये सीख लेते हैं कि ब्लैडर का सेंसेशन क्या है, ब्लैडर भरा हुआ है या खाली है, और उसको रोक के रखने का जो सेंसेशन है वो धीरे धीरे हम लोग सीख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वो लोग यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर दिन में वो लोग कंट्रोल करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और खुद होके अपनी इच्छा से यूरिन पास करते हैं। उसी तरह से धीरे धीरे रात के टाइम पर भी पूरी रात में भी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद यूरिन पास नहीं होता है। वो लोग कंट्रोल करना सीख लेते हैं, और जब चाहते हैं उस वक्त जाके फिर यूरिन पास करते हैं। तो इस तरह से ये है स्फिंक्टर और ब्लैडर मसल्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स, ये मिलकर काम करते हैं। इसके अंदर मसल, नर्व्स और ब्रेन, ये सबका कोऑर्डिनेशन रहता है, और इससे एक नॉर्मल तरीके से यूरिनरी ब्लैडर काम करता है, और अपना जो यूरिन को रोक के रखने का और सही समय में पे निकालने का इसका काम करता है। अब ये ब्लैडर इनकॉम्पिटेंस क्यों होता है? तो इसके कॉजेज इस तरह से हैं कि मार लगना, किसी तरह का एक्सीडेंट होना, या फिर सर्जिकल नर्व डैमेज किसी ऑपरेशन में, या इन्फेक्शंस, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कुछ कुछ ट्यूमर्स। तो ये सब इसके कॉजेज हैं जिसकी वजह से ब्लैडर इनकॉम्पिटेंस होता है। और इससे होता क्या है कि फिर बाद में जो कंट्रोल आया हुआ रहता है, वो कंट्रोल धीरे धीरे चला जाता है, यूरिन अपने आप निकलने लगता है, पूरी तरह से यूरिन भरता नहीं है, या फिर ड्रॉप ड्रॉप गिरते रहता है, या फिर यूरिन या ब्लैडर एकदम टोटली पैरालाइज होता है। इस तरह के अलग अलग इसमें सिम्टम्स हैं, और ब्लैडर का फंक्शन अलग अलग तरह से डिसफंक्शन हो जाता है। तो अभी जो कॉज है उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ता है। अभी इसके अंदर जो है ब्लैडर मसल, स्फिंक्टर, नर्व्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स, ये कॉमन टारगेट्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसके अंदर है, जो मेन जो ब्लैडर मसल है, जो पूरी ब्लैडर वॉल है, ये बहुत एक्टिव रहती है, क्योंकि जब यूरिन भरता है तो ये फोर्स से उसको यूरिन को बाहर निकालती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन टारगेट है, क्योंकि आजकल हम लोग ज्यादा करके देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनमें क्रॉनिक सब एक्यूट इन्फेक्शन बहुत दिन तक रहता है, कई महीनों तक, कई साल तक, जिसकी वजह से ये जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन और सूजन आती है, और धीरे धीरे फिर ये काम करना बंद करता है, या फिर उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस तरह से इसको ट्रीट करना पड़ता है, इसमें की स्वेलिंग ट्रीट करना पड़ता है, इन्फेक्शन ट्रीट करना पड़ता है, और पूरी तरह से साइड बाय साइड जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं और जो नर्व्स हैं, इन सबको ट्रीट करना पड़ता है। तो इस तरह से एक कंबाइंड ट्रीटमेंट है, जिसमें नॉर्मली 4 से 6 महीने ट्रीटमेंट कम से कम देना पड़ता है। अक्सर 1 से 2 महीने के अंदर इसमें इम्प्रूवमेंट आने लगता है, और ये ट्रीटमेंट देने से धीरे धीरे जो ब्लैडर का अपना जो फंक्शन है फिर से नॉर्मल तरीके से होने लगता है। अब कुछ कम पेशेंट्स है, 10% 20% पेशेंट्स, जिसमें सिर्फ दवा देके होता नहीं है, उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ बस्ती देना पड़ती है, जिसको उत्तर बस्ती बोलते हैं। और उत्तर बस्ती देने से भी कई लोगों को, जिसमें ब्लैडर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, एक्टिव नहीं है, या कुछ नर्व डैमेज है, ऐसे पेशेंट्स में इससे काफ़ी फायदा होता है। लेकिन 80-90% पेशेंट्स को सिर्फ ओरल मेडिकेशन, अलग अलग टाइप की दवाई दे के ये जो ब्लैडर इनकॉम्पिटेंस है या इनएक्टिव ब्लैडर है, इसको ट्रीट कर सकते हैं, और इससे पूरी तरह से आराम आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट ब्लैडर इनकॉम्पिटेंस का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।